हेलो स्टूडेंट्स, इकोनॉमिक्स क्लास में आज का जो वीडियो है वो है क्लास +2 के स्टूडेंट्स के लिए। मैक्रो इकोनॉमिक्स का चैप्टर हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं। हम लोग 11th गवर्नमेंट बजट और आज का जो टॉपिक है वो है रिवेन्यू बजट। हम लोगों ने हमारे लास्ट की वीडियो में ऑलरेडी बात की कंपोनेंट्स ऑफ गवर्नमेंट बजट। तो हम लोगों ने दो पार्ट्स में डिवाइड किया था, रिवेन्यू बजट और कैपिटल बजट। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं किस चीज की, रिवेन्यू बजट की, कि रिवेन्यू बजट्स में किन किन चीजों को इंक्लूड किया जाता है। रिवेन्यू बजट कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट्स। फर्स्ट वन रिवेन्यू रिसिप्ट्स और सेकंड वन रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो हम लोग ऑलरेडी बात कर चुके हैं रिवेन्यू बजट्स के अंदर जो आइटम्स इंक्लूड होती हैं, जैसे कि हम लोगों ने पढ़ा अभी रिवेन्यू रिसिप्ट्स या रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। सरकार या तो पैसा कहीं ना कहीं से रिसीव करने वाली है या सरकार पैसा कहीं ना कहीं पे करने वाली है, बट इन दोनों ही रिसीविंग या पेमेंट से सरकार की एसेट्स और लायबिलिटी पे इफेक्ट नहीं पड़ेगा। रिवेन्यू रिसिप्ट्स को फर्दर टू पार्ट्स में डिवाइड किया गया, जिसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं, टैक्स रिसिप्ट्स और नॉन टैक्स रिसिप्ट। तो हम लोग सबसे पहले बात करते हैं रिवेन्यू बजट के फर्स्ट पॉइंट रिवेन्यू रिसिप्ट्स की। रिवेन्यू रिसिप्ट्स आर दोज estimated receipts of the government during the fiscal year which do not affect asset और लाइबिलिटी स्टेटस ऑफ द गवर्नमेंट। कि रिवेन्यू रिसिप्ट्स वो एस्टिमेटेड रिसिप्ट मतलब प्राप्तियां हैं सरकार के लिए एक आने वाले फिस्कल ईयर के लिए, जिससे सरकार की किसी भी संपत्ति और जिम्मेवारी पे इफेक्ट नहीं पड़ेगा। डू नॉट क्रिएट ए लाइबिलिटी फॉर द गवर्नमेंट। अगर सरकार ने कहीं से कोई पैसा प्राप्त किया है तो उसके बदले में सरकार की कोई जिम्मेवारी नहीं बनेगी कि वो पैसा उसे वापसी लौटाना है। डू नॉट लीड टू रिडक्शन इन एसेट्स ऑफ द गवर्नमेंट। कि अगर सरकार ने कोई पैसा प्राप्त किया है तो उसके बदले में सरकार अपनी कोई भी चीज मतलब संपत्ति नहीं घटाने वाली। मीन्स जिनसे भी कोई पैसा रिसीव कर दिया सरकार, उसके बदले में सरकार कोई अपनी संपत्ति नहीं देगी। तो ऐसी प्राप्तियां जिससे सरकार की संपत्ति पे भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा और सरकार की कोई जिम्मेवारी पे भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। रिवेन्यू रिसिप्ट्स को हम लोगों ने फर्दर टू पार्ट्स में डिवाइड किया है, टैक्स रिवेन्यू रिसिप्ट्स एंड नॉन टैक्स रिवेन्यू रिसिप्ट्स। तो सबसे पहले बात करते हैं टैक्स रिवेन्यू रिसिप्ट्स की। रिसिप्ट्स फ्रॉम ऑल टाइप ऑफ डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्सेस, इनकम टैक्स, कॉर्पोरेशन टैक्स, सेल टैक्स, एक्साइज ड्यूटी। तो टैक्स रिवेन्यू रिसिप्ट्स के अंदर हम बात करने वाले हैं सभी टैक्सेस की, कि सरकार टैक्स के थ्रू कैसे पैसा रिसीव करती है, कलेक्ट करती है। दूसरा पॉइंट है नॉन टैक्स रिवेन्यू, नाम से इंडिकेट है नॉन टैक्स। दीज आर रिसीव्ड फ्रॉम सोर्सेज अदर देन टैक्सेस, फीस, फाइन्स, ग्रांट्स। कि मीन्स टैक्स के अलावा सरकार अगर कहीं से कोई पैसा फीस के वे में, फाइन के वे में, ग्रांट के वे में प्राप्त करती है तो उसे क्या कहा जाएगा, नॉन टैक्स रिवेन्यू रिसिप्ट्स। तो सबसे पहले बात कर रहे हैं हम लोग टैक्स रिवेन्यू की। टैक्स इज ए कंपल्सरी पेमेंट मेड बाय एन इंडिविजुअल, हाउसहोल्ड और द फर्म टू द गवर्नमेंट विदाउट एनीथिंग कॉरस्पॉन्डिंग इन रिटर्न। टैक्स क्या है, एक कंपल्सरी पेमेंट है। किसकी तरफ से, हम लोगों की तरफ से, एक इंडिविजुअल पर्सन की तरफ से, एक फर्म, एक बिजनेस की तरफ से। किसके लिए, सरकार के लिए, और वो भी बिना किसी उम्मीद, बिना किसी रिटर्न के। कि मीन्स हम सरकार को एक कंपल्सरी पेमेंट देने वाले हैं और जिसके बदले में हमें कुछ मिलेगा, ऐसा
कुछ भी फिक्स नहीं है, मीन्स वन साइडेड। सिर्फ सरकार को वो पैसा हम लोगों से क्या है मिलने वाला है, वो भी कंपल्सरी है कि हमें वो पे करना होगा। अगर हम किसी भी सरकार की नीतियों या सरकार के रूल्स के में इंक्लूड होते हैं तो टैक्स रेवेन्यू के बारे में पढ़ते हैं। इट इज ए कंपल्सरी पेमेंट इफ टैक्स इज इम्पोज्ड बाय गवर्नमेंट ऑन ए पर्सन ही हैज टू पे इट। कि कंपल्सरी भुगतान है, अगर सरकार ने किसी भी पर्सन पे टैक्स लगाया है तो उसे वो पे करना होगा। द रिवेन्यू रिसीव्ड थ्रू टैक्सेस इज स्पेंट फॉर पब्लिक वेलफेयर। सरकार जो पैसा टैक्स के वे में हम लोगों से, फर्म्स, इंडिविजुअल लोगों से कलेक्ट करने वाली है, वो पैसा कहाँ खर्च करेगी? पब्लिक वेलफेयर, सोशल वेलफेयर के लिए वो पैसा खर्च किया जाएगा। टैक्सेस आर इम्पोज लीगली अकॉर्डिंग टू द लॉ। कि किस पर्सन पे कितना टैक्स लगेगा, किस वे में टैक्स लगेगा, सब लॉ के अकॉर्डिंग क्या होगा, लीगली इम्पोज किया जाता है। तो ऑल ओवर बात होती है कि टैक्स एक कंपल्सरी पेमेंट है जिसे लोगों को, सरकार को पे करना है और जिसके बदले में सरकार से कुछ मिलने वाला है ऐसा नहीं होगा। क्योंकि हम पहले बात कर चुके हैं कि सरकार की जो प्राप्ति है टैक्स के वे में, उसके बदले में सरकार की कोई लायबिलिटी क्रिएट नहीं होने वाली। तो टैक्स रिवेन्यू को भी हम लोगों ने फर्दर 4 पार्ट्स में डिवाइड किया है। प्रोग्रेसिव टैक्स, रिग्रेसिव टैक्स, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्सेस। तो हम लोग इसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं प्रोग्रेसिव टैक्स। नाम से कहीं ना कहीं इंडिकेशंस मिल रही है, प्रोग्रेसिव, प्रोग्रेस, बढ़ना किसी चीज का। तो प्रोग्रेसिव टैक्स इंप्लाइज दैट द रेट ऑफ टैक्स इंक्रीजेज विद एन इंक्रीज इन इनकम। एक ऐसा रेट ऑफ टैक्स जो इनकम के बढ़ने के साथ साथ क्या होता है, बढ़ता है। अगर कोई पर्सन 50,000 रुपये कमा रहा है तो सरकार को 5% टैक्स दे रहा है। अगर जैसे ही उसकी इनकम 50,000 से लाख हो जाती है तो टैक्स की जो रेट है वो 5% से 10% हो जाती है। जैसे ही 1 लाख से 2 लाख कमाता है उसकी टैक्स की रेट 20% हो जाती है। ए टैक्स विच कॉजेज ग्रेटर रियल बर्डन ऑन द रिच कंपेयर टू द पुअर। कि इसका सबसे ज्यादा बर्डन किन लोगों पे होगा, जिन लोगों की इनकम बढ़ती जा रही है या जिन लोगों की इनकम ज्यादा है। तो इसका मतलब देश के अंदर जो लोग अमीर हैं, जो ज्यादा पैसा कमाते हैं, वो टैक्स भी ज्यादा पे करेंगे। किसकी बजाय? गरीबों की बजाय। इनकम टैक्स इन इंडिया इज प्रोग्रेसिव इन नेचर। इंडिया के अंदर जो इनकम टैक्स है वो किस नेचर का है? प्रोग्रेसिव नेचर का है। क्यों? क्योंकि इनकम टैक्स इनकम पे लगाया जाता है और जो पर्सन इंडिया में ज्यादा रुपया कमाता है वो टैक्स भी ज्यादा पे करता है। तो ये भी सरकार के लिए इनकम टैक्स क्या है? एक रिवेन्यू रिसिप्ट है, मतलब टैक्स रिवेन्यू है। सेकंड पॉइंट है रिग्रेसिव टैक्स। रिग्रेसिव टैक्स इंप्लाइज दैट द रेट ऑफ टैक्स डिक्रीजेज विद द इंक्रीज इन इनकम। जैसे जैसे इनकम बढ़ती जाती है टैक्स की रेट क्या होती जाती है? कम होती जाती है। टैक्स विच कॉजेज ग्रेटर रियल बर्डन ऑन द पुअर कंपेयर टू द रिच। इस तरह के टैक्स का सबसे ज्यादा बर्डन किन लोगों पे पड़ता है? इन टैक्सेस का सबसे ज्यादा बर्डन पुअर क्लास, एक मिडिल क्लास लोगों पे ज्यादा पड़ता है। कैसे? अगर रेट ऑफ टैक्स कितना है? 10% फॉर ऑल देन पर्सन। सभी के लिए जो टैक्स की रेट है वो क्या है? 10% है। चाहे वो पर्सन 5,000 कमाए, चाहे वो पर्सन 50,000 रुपये कमाए, दोनों को 10% टैक्स पे करना है। जैसे कि हम बात कर रहे हैं जीएसटी कि सभी के लिए वो सेम है। कोई चाहे 10,000 का सामान खरीदे, चाहे वो कोई 50,000 का सामान खरीदे। तो इससे सबसे ज्यादा बर्डन किन लोगों पे होगी? जिन लोगों ने थोड़ा पैसा अर्न किया है, थोड़ा पैसा खर्च किया है, बट टैक्स
रिचर सेक्शन के बराबर की परसेंटेज का पे करना पड़ रहा है। तो इस तरह के टैक्स को क्या बोला जाता है, रिग्रेसिव टैक्स। तो ये भी सरकार के लिए क्या है, एक तरह की रिवेन्यू रिसिप्ट, टैक्स रिवेन्यू। जीएसटी के थ्रू क्या कर रही है सरकार, पैसा कलेक्ट कर रही है, चाहे वो अमीर चाहे वो गरीब, उन सबसे सेम रेट में। तो थर्ड पॉइंट है हमारे पास डायरेक्ट टैक्स। नाम से इंडिकेट हो रहा है कहीं ना कहीं आप लोगों को डायरेक्ट, कि डायरेक्ट टैक्सेस आर दोज टैक्सेस हुज फाइनल बर्डन फॉल्स ऑन दैट पर्सन हु मेक्स द पेमेंट टू द गवर्नमेंट। कि डायरेक्ट टैक्स जो है वो उन लोगों के ऊपर बर्डन डालता है जिसने उसे पे करना है। Here the incidence and impact of tax lie on the same person, कि जिस पर्सन पे वो टैक्स इम्पोज किया गया है पे भी उसी पर्सन को करना पड़ेगा। जैसा का एग्जांपल दिया गया इनकम टैक्स या वेल्थ टैक्स। अगर मैं पैसा अर्न कर रहा हूँ, इंडिया में कमा रहा हूँ, तो और वो पैसा वो इनकम टैक्स मुझ पे लगाया गया है, तो वो टैक्स मुझे ही पे करना होगा। मेरी जगह पे कोई टैक्स और पे नहीं करेगा कि मैं किसी और को अपना टैक्स दे दूं कि आप मेरा टैक्स पे कीजिए, कि मीन्स वो उनसे वसूल करके मैं पे करूं। ऐसा नहीं है, वो मुझे पे इम्पोज किया गया तो मुझे ही वो टैक्स देना पड़ेगा। वेल्थ टैक्स मतलब मेरी कोई प्रॉपर्टी है, जमीन जायदाद है, उसके ऊपर टैक्स लगाया गया तो वो मुझे ही पे करना है, कोई और पे नहीं करेगा। फोर्थ पॉइंट है इनडायरेक्ट टैक्सेस। Indirect taxes are those taxes which are paid to the government by one person but their burden is borne by another person. Indirect taxes वो taxes होते हैं जो सरकार लगाती तो किसी और पर्सन पे है, बट उसे बियर कौन करता है, उसे भुगतान कौन करता है, इनडायरेक्टली वे में कोई और पर्सन। Here the incidence and impact of tax lies on different persons. एग्जाम्पल क्या है, जीएसटी। अब जीएसटी इम्पोज तो दुकानदारों पे किया जाता है, बिजनेसमैन पे, बट वो बिजनेसमैन वो टैक्स कहाँ से वसूल लेते हैं, वो टैक्स कस्टमर पे इम्पोज कर दिया जाता है। फर्दर उन लोगों से वो टैक्स वसूल करके सरकार को पे किया जाता है। अब इम्पोज तो किस पे किया गया, बिजनेसमैन पे, बट वो शिफ्ट किस पे कर दिया गया, कस्टमर पे। तो वो क्या होगा, इनडायरेक्ट टैक्स। तो हम लोगों ने बात की कि रिवेन्यू रिसिप्ट्स को टू पार्ट्स में डिवाइड किया गया, टैक्स रिवेन्यू और नॉन टैक्स रिवेन्यू। तो अब तक हम लोगों ने बात की टैक्स रिवेन्यू के अंदर प्रोग्रेसिव टैक्स, रिग्रेसिव टैक्स, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स। तो अब हम लोग बात करने वाले हैं नॉन टैक्स रिवेन्यू। टैक्स के अलावा सरकार कहाँ कहाँ से और किन किन तरीकों से पैसा प्राप्त करती है, कलेक्ट करती है। नॉन टैक्स रिसिप्ट्स आर दोज रिसिप्ट्स विच आर रिसीव्ड फ्रॉम सोर्सेज अदर देन टैक्सेस लाइक फीस, फाइन्स, एस्चीट एक्सेट्रा। तो अब बात करते हैं कि सबसे पहला पॉइंट है लाइसेंस एंड परमिट फीस। इट इज पेमेंट मेड टू गवर्नमेंट टू सीक परमिशन फॉर समथिंग। कि अगर कोई भी भुगतान हम सरकार को कर रहे हैं किसी भी तरह की परमिशन लेने के लिए, लाइसेंस फी पेड टू गेट लाइसेंस टू ड्राइव व्हीकल्स और फॉर परमिशन ऑफ कीपिंग ए गन। अगर हम कोई व्हीकल चलाना चाहते हैं सड़कों पे, बट उस व्हीकल को चलाने के लिए हमें क्या लेना होगा, ड्राइविंग लाइसेंस लेना होगा। या कोई गन या कोई किसी भी तरह का आर्म एक्ट के अकॉर्डिंग हम कोई हथियार अपने पास रखना चाहते हैं तो उसके लिए भी हमें क्या लेना पड़ता है, लाइसेंस, परमिशन लेनी पड़ती है। तो उन दोनों ही चीज़ों के लिए क्या करना पड़ता है, हमें सरकार को कुछ फी पे करनी पड़ती है। तो सरकार को जो पैसा हम लोगों से मिलता है वो टैक्स नहीं है, नॉन टैक्स रिवेन्यू है, क्योंकि वो पैसा सभी पे नहीं कर रहे। जो पर्सन उस चीज का बेनिफिट लेना चाहता है सिर्फ वही सरकार को पे करेगा। तो टैक्स के अलावा सरकार हमसे किस वे में पैसा कलेक्ट करती है, लाइसेंस और परमिट फीस के अकॉर्डिंग भी पैसा रिसीव करती है। सेकंड पॉइंट है फीस। ए फी इज ए पेमेंट टू द गवर्नमेंट फॉर द सर्विसेज रेंडर्ड टू पब्लिक। कि अगर हम लोग सरकार से भी किसी भी तरह की कोई सर्विस ले रहे हैं, हमें सरकार कोई ना कोई सर्विस दे रही है, उसके बदले में भी सरकार हमसे कुछ फीस चार्ज करती है। जैसे लैंड रजिस्ट्रेशन फीस, अगर हम कोई ज़मीन खरीदते या बेचते हैं
तो हम अपने नाम रजिस्ट्री करवा रहे हैं तो हमें कुछ रजिस्ट्रेशन फीस भी देनी पड़ती है सरकार को। बर्थ एंड डेथ रजिस्ट्रेशन फीस, कि हम कोई बर्थ सर्टिफिकेट बनवा रहे हैं, डेथ सर्टिफिकेट्स बनवा रहे हैं, तो उसके लिए कुछ नॉमिनल सा अमाउंट एज ए फीस हम सरकार को पे करते हैं। तो फीस क्या है? एक कंपल्सरी पेमेंट है। इट प्रोवाइड स्पेसिफिक बेनिफिट टू द पेयर, कि अगर मुझे कोई रजिस्ट्रेशन करवाना है तो मुझे पे करना है, सभी को पे नहीं करना। तो उसका बेनिफिट किसे है? उस फीस का एक स्पेसिफिक पेयर को, मतलब मुझे। इट इज नॉट ए पेमेंट फॉर कमर्शियल सर्विस। सरकार का इस तरह की फीस का चार्ज करना कोई कमर्शियल पर्पस नहीं है, सिर्फ सिस्टम्स को एडमिनिस्ट्रेट चलाने के लिए सरकार कुछ ना कुछ पैसा एज ए फीस हम लोगों से लेती है। तो फीस भी सरकार के लिए क्या है? एक तरह का नॉन टैक्स रिवेन्यू है। थर्ड पॉइंट है एस्टेट। इट रेफर्स टू दैट इनकम ऑफ द गवर्नमेंट विच एक्यूज आउट ऑफ द प्रॉपर्टी विच डज नॉट हैव ए लीगल हेयर। इनकम फ्रॉम सच प्रॉपर्टी बिलोंग टू द गवर्नमेंट, कि अगर किसी भी ऐसी जमीन जायदाद कोई भूमि से सरकार को कोई इनकम मिलती है जिस जमीन का कोई कानूनी वारिस नहीं है, कि अगर कोई पर्सन उसके बच्चे नहीं है और उसकी डेथ हो जाती है, उसके पीछे उस जमीन उसकी जायदाद को संभालने वाला कोई नहीं है, तो सरकार उसे क्या कर लेती है? टेक ओवर कर लेती है। और अगर उस जमीन से प्रॉपर्टी से कुछ इनकम जनरेट होती है तो वो भी सरकार के लिए क्या है? एक नॉन टैक्स रिवेन्यू है, जिसे नाम दिया जाता है एस्टेट। फोर्थ पॉइंट है स्पेशल असेसमेंट। It is a payment which is made by the owners of those properties whose value has appreciated due to development activity of the government। कि अगर हम बात करें हमारे शहर के अंदर हुड्डा सेक्टर की, तो अगर हम बात करते हैं कि वहाँ आज से पहले कुछ भी नहीं था, कुछ टाइम सालों से पहले की बात करें, बट जैसे जैसे और फैसिलिटीज़ वहाँ बनाई जा रही हैं तो उन वहाँ की जगह की जो वैल्यू है वो क्या हो रही है? बढ़ रही है। तो उसके वे में सरकार वहाँ से कुछ ना कुछ क्या लेती है? अलग से स्पेशल असेसमेंट चार्ज करती है उन फैसिलिटीज़, या मतलब उनकी ज़मीनों के रेट बढ़ने की वजह से। तो वो क्या है? सरकार के लिए एक तरह का नॉन टैक्स रिवेन्यू है, स्पेशल असेसमेंट के वे में। फाइन्स एंड पेनल्टीज आर दोज पेमेंट्स विच आर मेड बाय दोज हु ब्रेक लॉज। जब फाइन और पेनल्टीज भी क्या है? सरकार के लिए प्राप्ति है, बट वो लोग कौन पे करते हैं? जो रूल्स क्या करते हैं? लॉज को, नियमों को तोड़ते हैं। इट्स एक्चुअल एम इज टू फोर्स द पीपल टू बी लॉ अबेडिंग, कि इसका मतलब सरकार का पैसा वसूल करना नहीं है, रिसीविंग नहीं है, सिर्फ वो लोगों को क्या कहना चाहती है कि आप रूल्स नियमों का पालन करें। इट इज डिटरमाइंड बाय द गवर्नमेंट इन एन arbitrary मैनर डिपेंडिंग ऑन द डिग्री ऑफ ऑफेंस, कि मीन्स जो पर्सन जिस तरह का कोई ऑफेंस आपराधिक एक्टिविटी करेगा उसी हिसाब से सरकार उसको फाइन और पेनल्टी लगाती है, ताकि सरकार क्या कर सके? उस सामने वाले पर्सन को कुछ ना कुछ किसी ना किसी तरीके से सिखाया जा सके। जैसे कि हम लोग अभी इन डेज में बात कर रहे हैं कि मास्क ना पहनने पे 500 रुपये जुर्माना है, तो वो 500 रुपया सरकार जो आपसे ले रही है वो सिर्फ आपको इसके लिए एक तरह की पनिश या पेनल्टी लगा रही है कि आप उन नियमों का पालन करें। तो सरकार के लिए ये भी एक तरह का क्या है? नॉन टैक्स रिवेन्यू है, वो कंपल्सरी नहीं है। जो पर्सन उस कैटेगरी में इंक्लूड होगा, रूल्स को तोड़ेगा, सिर्फ वही पर्सन उसे पे करेगा। सिक्स्थ पॉइंट है इनकम फ्रॉम पब्लिक एंटरप्राइजेस। प्रॉफिट फ्रॉम पब्लिक एंटरप्राइजेस, जैसे इंडियन रेलवे की बात करें, इंडियन ऑयल, भिलाई स्टील प्लांट, ओन बाय द गवर्नमेंट। ऐसे कुछ डिपार्टमेंट्स हैं जो कौन चला रहा है? सरकार खुद चला रही है। तो कॉन्स्टिट्यूट्स द इनकम ऑफ द गवर्नमेंट, हियर द ऑब्जेक्टिव इज टू अर्न रिवेन्यू। इस तरह से जो सरकार ने कुछ डिपार्टमेंट चला रखे हैं, वहां से भी सरकार पैसा कमा रही है, वो एक तरह का क्या है? रिवेन्यू तो है, बट वो पैसा किसी को उसने वापसी नहीं देना प्रॉफिट्स कमा के सरकार ने, तो वो सरकार के लिए एक तरह का नॉन टैक्स रिवेन्यू होगा। सेवंथ पॉइंट है गिफ्ट्स एंड ग्रांट्स। गवर्नमेंट रिसीव्स गिफ्ट्स एंड ग्रांट्स फ्रॉम विद इन द कंट्री एंड अब्रॉड। सरकार किसी भी तरह की कोई गिफ्ट, ग्रांट मतलब हेल्प विद इन
कंट्री अपने देश में से या बाहर विदेशों से प्राप्त करती हैं। दिस इज नॉट ए परमानेंट सोर्स ऑफ रेवेन्यू, दिस इज जनरली रिसीव्ड ड्यूरिंग नेचुरल क्लाइमिटीज लाइक फ्लड, अर्थक्वेक्स एंड मे बी ड्यूरिंग वार सिचुएशन। ऐसी जो प्राप्तियां होती हैं सरकार का, वो परमानेंट नहीं होती, वो कभी किसी स्पेशल सिचुएशंस में, कोई भूकंप आ गया, किसी तरह की युद्ध की स्थिति क्रिएट हो गई, कोई बाढ़ आ गई, तभी दूसरे देश या देश के लोग हेल्प करते हैं। जैसे कि हम लोग अभी बात करें कि कोविड-19 के अंदर जो लोगों ने पीएम केयर फंड के अंदर कोविड-19 के लिए जो बनाया गया उसमें पैसा डोनेट किया, तो वो भी सरकार के लिए क्या है, एक तरह की प्राप्ति है, मतलब नॉन टैक्स रिवेन्यू है। तो हम लोगों ने अभी तक जो बात की रिवेन्यू बजट का एक पार्ट रिवेन्यू रिसिप्ट, उसको फर्दर 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया, टैक्स रिवेन्यू और दूसरा नॉन टैक्स रिवेन्यू। और अब हम बात कर रहे हैं रिवेन्यू बजट का सेकंड पॉइंट, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो नाम से इंडिकेट है, खर्चा करना है हम लोगों ने। अब revenue expenditure refers to the expenditure which neither creates any assets nor causes reduction in any liability of the government। अगर सरकार की तरफ से कोई पैसा खर्च किया जाता है, भुगतान किया जाता है, और उस भुगतान से ना तो सरकार के पास कुछ आता है, कोई चीज़ बनती है सरकार की, मतलब एसेट्स क्रिएट नहीं होती, ना ही कोई जिम्मेवारी कम होती है, मतलब वन साइडेड पेमेंट्स, सिर्फ पैसा जा रहा है सरकार की तरफ से, तो वो खर्चा कौन सा होगा, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर होगा। इट इज रिक्यूरिंग इन नेचर, चलता रहता है कुछ ना कुछ लगातार कॉन्टिन्यूटी में। इट इज इनकर्ड नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ द गवर्नमेंट एंड द प्रोविजन फॉर वेरियस सर्विसेज, कि ये जो खर्चे होते हैं वो गवर्नमेंट अपन किसी सिस्टम्स को, अपने जो एडमिनिस्ट्रेशन प्रशासनिक चीज़ों को चलाने के लिए और अलग अलग सर्विसेज के लिए पे करती हैं। एग्जाम्पल की अगर हम बात करें, पेमेंट ऑफ सैलरीज, पेंशन्स जो दी जा रही है, और जैसे हम बात करें ओल्ड एज पेंशन्स या विडो पेंशन्स, तो वो वन साइडेड पेमेंट्स हैं, सरकार को उसके बदले में वापसी कुछ नहीं मिलेगा और ना ही सरकार की वो जिम्मेवारी है, बट सरकार फिर भी उसे क्या कर रही है, सिस्टम्स को एडमिनिस्ट्रेट चलाने के लिए, वेलफेयर पर्पज करने के लिए वो पैसा खर्च कर रही है। इंटरेस्ट, एक्सपेंडिचर ऑन एडमिनिस्ट्रेटिव सैलरीज, डिफेंस सर्विसेज, हेल्थ सर्विसेज, ग्रांट्स टू स्टेट, तो इस तरह के जो खर्चे होते हैं वो वन साइडेड होते हैं, जो सरकार को सिस्टम्स को चलाने के लिए करने पड़ते हैं। तो हम लोगों ने जो आज का जो वीडियो हम लोगों ने डिस्कस किया, उसमें जो टॉपिक था रिवेन्यू बजट, कि मीन्स गवर्नमेंट बजट का एक पार्ट हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है कि रिवेन्यू बजट्स में क्या इंक्लूड किया जाता है, वन साइडेड के प्राप्तियां, वन साइडेड के भुगतान, रिवेन्यू रिसिप्ट्स और नॉन टैक्स रिवेन्यू रिसिप्ट्स और नॉन टैक्स रिवेन्यू रिसिप्ट्स और रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलने वाले हैं नेक्स्ट न्यू टॉपिक के साथ, मतलब गवर्नमेंट बजट का जो सेकंड पार्ट है कैपिटल बजट को लेके।